हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नितेश, और मैथ्स टीचर। हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेसिमल्स के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि आपने वो कर भी लिए होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे किसकी? डेसिमल्स नंबर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन। तो आपको मैं डेसिमल्स पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं अभी तक उसको देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप उसको देखिए, समझिए। ठीक है, तो डेसिमल्स मतलब पॉइंट्स वाले नंबर। यानी कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 0.5। अब क्या करवानी है मैंने? डेसिमल्स की मल्टीप्लाई। ठीक है, डेसिमल्स मल्टीप्लाई डेसिमल्स। तो मैंने एक नंबर ले लिया 0.5। ठीक है, अब इस 0.5 की मल्टीप्लाई आप किससे करवाएंगे? कोई भी और नंबर दे देता हूँ मैं, जैसे 0.2 दे दिया मैंने। ठीक है, 2 की बजाय 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, अब पॉइंट्स के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतना ही फ्रैक्शन में 1 के आगे 0 आ जाएगा। यानी कि 10, 1, जैसे डेसिमल के आगे 1 है, ठीक है, तो डेसिमल हट जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा? 10। ऐसे ही अगर 5 1 होता ही, जैसे 5 1 होता, तो डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 हैं, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाता है? 100। तो अभी यहाँ 5 है, तो इसको सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 5/10। ठीक है, कर लिया मैंने। और इसको कर देंगे, ये भी सेम है, 3/10। ठीक है, ये किया। अब इनकी मल्टीप्लाई। अब आप फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई पहले सीख ही चुके हैं, तो उसकी हमने मल्टीप्लाई की थी। तो क्या करते थे? न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आ जाएगा 5/3 डिवाइड में 10/10। ये आ गया। अब ऊपर कितना आया मेरा? 15। नीचे कितना आया मेरा? 100। ठीक है, इतना हो गया। अब ये 100 आ गया। अब मैं फिर इसको डेसिमल में वापस कन्वर्ट कर दूंगा, ताकि मुझे जो क्वेश्चन मिला था वो डेसिमल में मिला था, तो जो मैं रिजल्ट भी दूं वो डेसिमल में दूं। तो फिर से मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरोज़ आपको दिख रही हैं, तो ऊपर भी जो आप राइट हैंड साइड से शुरू हो जाएंगे, राइट हैंड साइड से डेसिमल लगाना शुरू करेंगे हम 2 डिजिट्स के बाद। ठीक है, तो 5, फिर 1, अब 0। अब तो और तो 0 नहीं है, तो यहीं लगेगा, तो अभी आ जाएगा 0.15। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेसिमल्स की डेसिमल से मल्टीप्लाई करवानी है। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, इसके और अच्छे से समझते हैं इसको। इन क्वेश्चंस को करते हैं, हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको 2.7 की मल्टीप्लाई 4 से करवानी है। तो एक डेसिमल का नंबर है और एक होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, और ये जो होल नंबर था, इसके डिवाइड में क्या होता है? 1 होता है, तो मैंने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। अब इसके बाद मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूँ। ठीक है, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो क्या आंसर आएगा मेरा? 108 डिवाइड में 10। ठीक है, जब आप इसकी 27 की 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 108 डिवाइड में 10। ठीक है, अब डिवाइड में क्या है? डिवाइड में है 10। अब डिवाइड में जब मैंने आपको बताया कि जितनी ज़ीरो होगी, हम कहाँ से शुरू होंगे? हम राइट हैंड साइड से शुरू होंगे। हमारा यूनिट प्लेस डिजिट से स्टार्ट होंगे, और जितनी ज़ीरो होंगी उतनी डिजिट्स छोड़ के ही हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो ये आया मेरा 8। एक ही ज़ीरो है तो मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और बाकी नंबर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेसिमल्स की मल्टीप्लाई करवाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 1.8 मल्टीप्लाई 1.2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? डेसिमल्स को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 18 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड में 10। 10 क्यों आया? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही डेसिमल था। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे? एक ही था। ठीक है, तो इसी वजह से क्या आया? एक ही नंबर आया, एक ही ज़ीरो आई। अब
18 की 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 18 की जब हम 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 216 डिवाइड में 100। ठीक है, अब जब ये डिवाइड में 100 हो गया तो अब डिवाइड में 100 है तो हमें डेसिमल कहाँ लगाना है, 2 डिजिट्स के बाद, राइट हैंड साइड से शुरू होंगे 2 डिजिट्स के बाद, यानी कि 1 2, यानी कि यहाँ लगाएंगे हम, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2.16। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने, इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 23/10। 10 क्यों आया, क्योंकि मेरे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, तो मेरे कितने डिजिट्स आएंगी डिवाइड में, 10 आएगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई मैं करवा दूंगा 435। ठीक है, तो अब 435 है तो डिवाइड में कितनी ज़ीरो होगी, डिवाइड में ज़ीरो होगी 2 क्यों होगी, क्योंकि डेसिमल के बाद मेरे कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, इसीलिए ये 2 0 आएंगी। ठीक है, तो इतना हमने किया। नेक्स्ट, अब न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, तो 100 मल्टीप्लाई 10 या 10 मल्टीप्लाई 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसकी अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो चेक करते हैं क्या आएगा। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1,005। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो अब इसके हम डिवाइड में क्या कर देंगे 1000, क्योंकि ये 1000 क्यों आया, क्योंकि हमारा क्या है 10 की मल्टीप्लाई 100 से है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब नीचे डिवाइड में कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो मुझे डेसिमल कहाँ लगेगा, मैं ऊपर वाली डिजिट के राइट हैंड साइड से शुरू हो जाऊंगा और 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि 1 2 एंड 3 इसके बाद, यानी कि आंसर क्या आएगा मेरा 10.005। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया गया है कि द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स पैरामीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, पैरामीटर निकालना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना आ जाएगा, क्या होता है 3 मल्टीप्लाई साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो मैंने क्या किया, अब क्या करूँगा 3 मल्टीप्लाई 3.5। ठीक है, डेसिमल वाला नंबर है तो डेसिमल का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसी वजह से ये नंबर आया 35 डिवाइड में 10। मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब ऊपर मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो कितना आएगा 105 डिवाइड में 10। ठीक है, अब डिवाइड में 1 0, एक ही ज़ीरो है तो कहाँ पॉइंट लगेगा, राइट हैंड साइड से शुरू होंगे और एक डिजिट के बाद, तो क्या आंसर आ जाएगा 10.5। ठीक है, 10.5, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें ये दिया गया है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7.1 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 2.5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है हमें, ये हमें गिवन है 7.1 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। अब जब मैं इसको करूँगा तो ये क्या आंसर आएगा? 7.1 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, तो डेसिमल्स की फिर मल्टीप्लाई आ गई, तो डेसिमल को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शंस में। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जब मैं 71 की मल्टीप्लाई करवाऊँगा 25 से, तो मेरा क्या आंसर आएगा? मैं फटाफट से यहाँ करके देख लेता हूँ। द आंसर इज़ 5771 मीन्स 1775 डिवाइड में 100, क्योंकि न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन को सॉल्व करना आप सीख ही चुके हैं पीछे की वीडियोस में। तो अब नीचे क्या है, 2 ज़ीरो हैं, तो बताइए मुझे कि कहाँ मैं डिजिट, कहाँ डेसिमल लगाऊंगा? बिल्कुल मैं दूसरे नंबर से, कहाँ से शुरू हो जाऊंगा? ये मैं राइट हैंड साइड से और 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बड़े ध्यान से कीजिएगा। मल्टीप्लाई है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले फ्रैक्शन में ही चेंज करना है, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करने हैं। अब वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।